हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक और लेटेस्ट महासर्वे ताजा ओपिनियन पोल हुआ जारी। हरियाणा की जनता ने कर दिया है एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। हरियाणा की जनता ने बता दिया कि अब की बार हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी के हाथ में जा रही है हरियाणा की सरकार। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा का जो बहुमत का आंकड़ा है 46 है। जो भी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 46 सीटें जीतती है वही पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। खैरियत है कि यह तो जनता के ऊपर निर्भर है। आइए हरियाणा की 90 सीटों को एक एक कर जिलावार जिला बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हरियाणा का सबसे पहला जिला। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिसार जिले की। हिसार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। हिसार जिले में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को फायदा मिल रहा है। वही बात कर लेते हैं यमुनानगर जिले की। यमुनानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी यमुनानगर जिले में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है गुड़गांव। गुड़गांव में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो गुड़गांव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है पंचकुला। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। पंचकुला जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पंचकुला जिले में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है अंबाला। अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2। अंबाला जिले में भी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में खाता खुलने की संभावना नहीं है। कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। फतेहाबाद। फतेहाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाता खुलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी यहां खाता नहीं खुला है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीट हैं। कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1। चरखी दादरी में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चरखी दादरी में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है पानीपत। पानीपत में विधानसभा की 4 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। तो हरियाणा का अगला जिला आता है रोहतक। रोहतक में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, एनडीए यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। भारतीय जनता पार्टी को रोहतक जिले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है कैथल। कैथल में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में भी 2। कैथल जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कैथल जिले में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। करनाल। करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो यहाँ
यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को करनाल जिले में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जींद जिले की। जींद जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में भी 2, बीजेपी के खाते में भी 2, अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं पलवल जिले की। पलवल जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पलवल जिले में बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। कहें कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिला भिवानी की। भिवानी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2। भिवानी जिले में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य दल का खाता नहीं खुला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले झज्जर जिले की। झज्जर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 3। अन्य दल की बात करें तो झज्जर जिले में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। झज्जर जिले में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगला जिला रेवाड़ी की। रेवाड़ी में विधानसभा की 3 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो रेवाड़ी जिले में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को रेवाड़ी में 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिरसा जिले की। सिरसा जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो सिरसा जिले में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है मेवात नूह। मेवात नूह में विधानसभा की 3 सीट है और 3 की 3 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेवात नूह में बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की। अगला जिला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ये कहें कि फरीदाबाद में कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिला सोनीपत की। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3। सोनीपत जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक सर्वे आप लोगों को हमने विधानसभा की सभी 90 सीटों का सर्वे आपको हम दिखा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, कल फिर जुड़ते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।